फाइनली जेईई एडवांस का एक एनालिसिस बनाया मैंने। ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। एटॉमिक का एक सवाल आता है, 22 में नहीं आया कोई बात नहीं, 20 में आया, ठीक। एक सवाल आता है और सीधा सवाल आता है। तो एटॉमिक सबको करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है एटॉमिक का, ठीक है। जो अपने नोट से उसके बराबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नोट से नीचे भी है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। गैसियस का एक सवाल आता है, सिंपल आता है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। मोल और रेडॉक्स के क्वेश्चन ये दो दो आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, रेडॉक्स ही आ रहा है वो तो ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, काफी ही इजी लेवल के सवाल है ये वाला। केमिकल का कोई नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं कि केमिकल आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको केमिकल नहीं आता तो आप यूं मान के चले कि आपका कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है थर्मो में और आयनिक। क्या बात क्लियर है? अब आयनिक और थर्मो, आयनिक के क्वेश्चन की बात करते हैं। आयनिक का अच्छा सवाल आता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं आता कि आप मुझसे पढ़े और फिर भी आपका नहीं बने, ठीक है। अच्छा सवाल आता है दुनिया के लिए, मीडियम साइज पे रखूंगा मैं उसको। अगर कोई मुझसे पढ़ रहा है और ढंग से मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहा है, उसको रिएक्शंस लिखनी आती है, तो उसका हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो हो जाएगा। अब जो थर्मो है, थर्मो के 4 सवाल आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट तीन चार आते ही हैं, किसी साल एक दो आ गया, दैट इज वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन थर्मो का 4 सवाल आते ही आते हैं। अब थर्मो के जब 4 सवाल आते हैं, तो उसमें 2 सवाल तो काफी सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, वो आराम से बनी होंगे आपके, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का नॉर्मल, सरफेस का भी नॉर्मल आता है, सॉल्यूशन का नॉर्मल सवाल आता है, सॉलिड का नॉर्मल सवाल आता है, इलेक्ट्रो का अगर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, जब भी चेंज होगा थर्मो, इलेक्ट्रो और आयनिक में चेंज होगा, और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन वेरी करेंगे, इन तीनों में ही करेंगे, और कहीं पे ज्यादा नहीं करेंगे। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कहीं पे भी और ज्यादा क्वेश्चन वेरी नहीं करेंगे। या तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए थे भाई, 23 में क्या क्वेश्चन 34 आए थे, तो कम होंगे ही होंगे। अरे हाँ या ना? और 22 में क्या है, 36 आए थे, तो क्वेश्चन कहीं तो बढ़ेंगे घटेंगे, वो तो सिंपल बात है ही सही। क्या बात क्लियर है? अच्छा, सारे फंडे में ध्यान से देख लो। इसके बाद कितने बच्चों के क्लास नोट्स तो सबके कंप्लीट होंगे ही से, हाँ या ना? क्लास नोट्स कंप्लीट रखने हैं हर चैप्टर के बहुत अच्छे से, और नॉर्मल एडवांस के पीवाईक्यू लगा लो 2013 से लेके अभी तक के साथ में। ये वाली चीज तो क्लियर समझ आ ही रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, वो ये चीज है कि इस चीज को कर लेना बहुत अच्छे से, ये एक अलग बात है। थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक और इलेक्ट्रॉन के सवाल करने के लिए आपको खुद पे भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। खास तौर से थर्मो के एडवांस मेंस जैसा नहीं है कि हर किसी को आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा। थर्मो, आयनिक, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन, इवन मैं तो कह रहा हूं कोई सा भी सवाल ले लो, 5-7 सवाल तो आपके अच्छे खासे आता है एडवांस में। जो इजी लेवल और मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। फिजिकल की बात कर रहा हूं। अब बात आ जाती है थर्मो के चारों क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे हैं, आपको ग्राफ को रीड करना बहुत आता है, आपको इक्वेशंस लिख के। अच्छा सर, आप ऐसी थर्मो क्यों पढ़ाते हो? जैसी थर्मो मैं पढ़ाता हूँ, तुम पूरे कोटा में पढ़ पढ़ के आए थे पहले, सब सब थर्मो पढ़ के आए। मेरी थर्मो और दुनिया की थर्मो में रात दिन का फर्क है। अगर आप मुझसे थर्मो पढ़े हो, मतलब मुझी से पढ़े हो, और आपने उसको सही तरीके से वैसे ही पढ़ा है जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुश्किल से आपका कोई क्वेश्चन थर्मो का गलत होगा। आप घर पे जाके अगर थर्मो के पीवाईक्यू भी लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपको इक्वेशन के थ्रू ही स्टार्ट करना है। बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करो। जो मैंने हमेशा बताया कि अपन को कुछ नहीं आता। अपन को क्या आता है? कुछ नहीं आता। मैं बना लूंगा, जैसा जैसा प्रोसेस दिया रहेगा मैं वैसे काम करूंगा, तो मेरी सारी चीजें, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जनरली क्या होता है, दो पैराग्राफ वाला, मतलब दो क्वेश्चन पैराग्राफ वाले आते हैं, दो इंडिविजुअल आते हैं। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इजी भी होते हैं, लेकिन कई बार टफ भी होते हैं। साथ में ग्राफ पढ़ने का बहुत ध्यान रखें, ग्राफ पढ़ना सीख ले। ग्राफ पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें ग्राफ पढ़ते तुम्हें आदत हो चुकी है डायरेक्ट टिक करने की, तुम्हें लगता है ग्राफ का क्वेश्चन टिक करने से होता है। एडवांस में अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट आपको एक इक्वेशन माइंडसेट बनाना है, उस इक्वेशन को प्रोसीड करना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है, आपके हर क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। क्या बात में सही समझा पा रहा हूं? अगर आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बनाने लगे, तो आप वो मानना कि आपको एक नहीं दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप। इनऑर्गेनिक का आपके सामने लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग के 3 सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेशन के 2, मेटलर्जी का एक सवाल आता है, कई बार 3 भी आ जाते हैं। मेटलर्जी का सवाल आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 99.99 नहीं, 100% है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाहर से कोई कुछ नहीं आएगा। क्या बात समझ आ रही है? ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अलावा कोई भी कहीं से नहीं करेगा। आपको नो मैटर आपको कौन टीचर क्या कहता है, क्योंकि अगर वो बाहर से आया तो भी आपको याद नहीं होगा, और एनसीईआरटी का याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। और एनसीईआरटी से ही आता है, मैच द कॉलम में आ रहा है तो आराम से हो जाएगा, एनसीईआरटी का ही सवाल आता है। समझ में आ रहा है? ब्लॉक केमिस्ट्री का 1 या 4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, उसमें हो सकता है आपसे एक दो ना बने, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए फिजिकल के, यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए फिजिकल के। मैं लेटेस्ट ईयर से बात कर लेते हैं, और एडवांस जनरली सेम ही रहता है। मैंने आपको बता ही दिया 3 चैप्टर में उचकेगा वो। समझ में आ रहा है ना? आयनिक, इलेक्ट्रो, थर्मो, इन 3 में उचकेगा, और तीनों इंटरलिंक करके मैंने जिस हिसाब से आपको प्रिपरेशन कराई है, जिन बच्चों ने मेरे साथ की थी, मतलब
फर्स्ट मेंस के बाद जो बीच में रुके हुए थे एडवांस के लिए, उन्होंने आपकी मैं वापस इन 3 चैप्टर की तगड़ी प्रिपरेशन करा दूंगा। इसके अलावा और किसी भी फिजिकल के चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मोल से उसको कंसंट्रेशन टर्म से जोड़ता है और हल्का सा मतलब उतनी उचका लोगे उतना सवाल को। तो इन तीनों को तो मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन को करते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है। पर एडवांस की दिक्कत ये है कि एडवांस में 7 या 8 आते हैं, उनमें सारे सही होने चाहिए, तब जाके +4 या +3 बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? वो गलती मत कर देना। आपको ये सोच के पेपर देते टाइम, जब आप अभी से ही जब से पेपर देना स्टार्ट कर देंगे 12-13 से, उस दिन आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि भाई ये सवाल मुझे आता है और ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए। पेपर हमेशा एक वे में सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ऊपर नीचे मत छोड़ना, क्लियर सॉल्व करना, साफ सुथरा। जेई एडवांस का पेपर आपका इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपके क्वेश्चन बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। मेंस का पेपर नहीं है ये कि आपने देखा और टिक कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है क्या? मुश्किल से 1-2 सवाल ऐसे फंस जाए तो फंस जाए, टिक तो नहीं होगा देखते। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात आ जाओ ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक में मैंने ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ये पागल बना रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक में सब कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर एक चैप्टर है। अगर आपको एडवांस में ऑर्गेनिक सही करनी है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, और मुझे इतना विश्वास है अपने आप पे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके 12 क्वेश्चन में 10 तो बन ही जाएंगे। ठीक है? लास्ट ईयर मैंने एक लड़की को पढ़ाया था, उस लड़की को मैंने शायद 15 to 20 डेज पढ़ाया था और उसके 12 में से 9 क्वेश्चन सही हुए थे। कोई भी अभी भी मैं आपको कोई भी एडवांस का पेपर उठाने की आप बोल दो, इस क्लास में मेरे को पता है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस लेवल की प्रिपेयर करा रखी है, मैं किसी भी बच्चे को उठा के रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई भी सवाल, मतलब ऑर्गेनिक का कोई भी सवाल एडवांस का किसी भी बच्चे को दे दूंगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म 99% या 95% एडवांस का क्वेश्चन बना देंगे सारे। कल या परसों से जब भी आपका एडवांस का पेपर होगा, हर बच्चा पेपर देने जाएगा। क्लास रात को शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर देने आप जाओगे क्योंकि 8 घंटे को बैठने की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको नहीं दे सकता, वो आपको ही बैठना पड़ेगा। नो मैटर आपकी कितनी अच्छी, आपका पेपर टेम्परामेंट जो है वो उससे आएगा। आपको पेपर में वो घबराहट जो है वो वहां महसूस होगी कि यार ये सेम चीज। और मैं कह रहा हूं कोटा का एटमोस्फियर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे वैसे बिल्कुल भीड़ लगती है जैसे फाइनल एग्जाम में लगती है सेंटर्स के बाद। तो वो एक फोबिया और वो जो सब कुछ इन्वायरमेंट है, कोटा का सबसे बेस्ट है। इस बात को बोलने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अब ऑर्गेनिक में एक और गजब की बात है कि जो 12 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 11 तो तुम्हारे बन ही जाएंगे। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट बोल देते हैं उसको, वो आता है। पर 11 to 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके आएंगे।